हेलो दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकुलर स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने एक आर्टिकल लेके आया हूं जो कि द हिंदू से है। इसमें मैं बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल स्टडीज़ के लिए अब्रॉड क्यों प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे गए हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि सुमी एरिया में भी नियर अबाउट 700 स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन चलाया हुआ है, ऑपरेशन गंगा, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट करने का प्रोसेस अभी जारी है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जो यूक्रेन एस्टिमेट्स हैं उनके हिसाब से 18,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स। और न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से भी अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं वहीं पे स्टक हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पे भारत में आ गए हैं उनका अभी जो मेडिकल कोर्स है वो भी बीच में रह जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बेसिकली जो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जो बेसिकली रशिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, फ़िलीपींस के लिए मास्टर्स डिग्री मोस्टली बच्चे मेडिकल डिग्री परस्यू करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक रीज़न है कि वहाँ पे जो मीडियम ऑफ लर्निंग है वो इंग्लिश है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कि वो इंग्लिश में स्टडी अपनी कर सके, तो इसलिए वो बेसिकली इन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। और एक और चीज़ है इसमें कि जो स्पेंड ऑफ लिविंग और वहाँ पे डिग्री करने का जो पूरा खर्चा है वो मोर अफोर्डेबल है देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन आवर कंट्री। सो अब बात है कि क्या इंडिया के पास इतने कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस, कि जिसके वजह से भारतीय स्टूडेंट्स को फ़ॉरेन जाना पड़ता है। सो बेसिकली क्या है कि जो एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स हैं वो फार मोर हैं देन द एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे एक डाटा है नीट का 2021 का, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ये डाटा रिवील किया है कि 16.1 लाख स्टूडेंट्स ने 2021 नीट में रजिस्टर किया था। और यहाँ पे 15.4 लाख जो है वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं और 8.7 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सो अगेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ उन्होंने भी बताया है लोकसभा में दिसंबर 2021 में कि जो एनएमसी का डाटा है उसके अकॉर्डिंग 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल इंडिया में, और जहां पर 88,120 मेडिकल सीट्स हैं, एमबीबीएस सीट्स हैं। सो यहाँ पे क्या है कि देखिए, आप एक ग्राफ देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है एस्पिरेंट्स, और जो मेडिकल सीट्स हैं वो बहुत ही कम हैं। इसमें एक और बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, जिसमें कि मेडिकल स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो एमबीबीएस के लिए बहुत कम है। और बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी कुछ सीट्स रिज़र्व होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट कोटा। तो उसमें भी कंपैरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेज के थोड़ी सी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल प्राइवेट नहीं होता। और जो प्राइवेट है उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ीस देखने को मिली है। एक और बात है यहाँ पर, जो जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर वो सारे इंडिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इनमें बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं बजाय कि अदर स्टेट्स में जो कॉलेजेस हैं वो कम है। हम बात करेंगे बेसिकली जो कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या पड़ती है प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे उसमें तो फ्यू लैक्स फ़ी जो है फॉर 5 ईयर फुल कोर्स के लिए, लेकिन इन प्राइवेट कॉलेजेस इट कैन रीच अप टू 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़ के कंपैरेटिवली पहुंच जाती है। सो इसमें क्या है कि अगर उसमें मैनेजमेंट कोटा हो तो आपको
कुछ लैक्स और पे करने पड़ेंगे। सो बेसिकली क्या है कि एमबीबीएस कोर्स के लिए जो ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे जो फ़ी है वो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से काफ़ी कम है और अफोर्डेबल है। इवन लिविंग और बोर्डिंग सब कुछ मिला के उनका 30-40 लैक्स में उनका हो जाता है वहाँ पे पूरा फुल कोर्स 5 ईयर का। यहाँ पे यूक्रेन की ही बात है कि जो फ़ी है वो यूक्रेन में तमिलनाडु के स्टूडेंट ने बताया कि 30 to 40 लाख में लिविंग और बोर्डिंग सब कुछ उनका कवर हो जाता है। सो बेसिकली क्या है कि वहाँ से फ़ॉरेन से स्टडी करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम देना होता है जो पास करके वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं बिटवीन डॉक्टर्स एंड नर्सेज एट्सेट्रा, सो कोर्सेज के बीच में डिस्पैरिटीज़ हैं इनकम की। उसमें क्या है कि इसलिए जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बाकी कोर्सेज हैं उनकी जो इनकम होगी बाद में वो कम होगी इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस डिग्री। सो दैट इज़ व्हाई एमबीबीएस डिग्री इज़ मोर एल्यूरिंग। यहाँ पर बात है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस और इंक्लूड करना ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ऐसा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये एम्फेसाइज़ किया था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको और बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि और बच्चों को सीट्स एमबीबीएस की मिल पाएंगी। सो बेसिकली एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है कि बजाय कि प्राइवेट कॉलेजेस को और बढ़ावा दिया जाए, इसमें जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रोल, वो भी उनको भी एक इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए और इसमें और सीट्स और कॉलेजेस को इंक्लूड करना चाहिए। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस होंगे स्टेट रन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट रन होंगे, तो उसमें क्या है कि और जो पेशेंट्स हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटीज़ और मिल पाएंगी। और इसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 से जो है बहुत सारी मेडिकल एजुकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। और कि एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो बच्चे फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं वो भी एक एडवांटेज है बेसिकली, क्योंकि उससे क्या होता है जो स्टूडेंट की माइंड और थिंकिंग पावर है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिलता है, वहाँ पर एक एक्सपोजर मिलता है। और नीति आयोग ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर उसमें भी कॉलेजेस को खोला जाए, जिससे कि क्या होगा लोअर और मिडिल इकोनॉमिक क्लास है उसको भी मेडिकल सीट्स का एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको जो वहाँ से इवैक्यूएट होके भारत लाए गए हैं स्टूडेंट्स, उनके भी फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उनको जो उनके कोर्सेज पेंडिंग है उनको यहीं से कंप्लीट करवाने चाहिए। जी थैंक यू सो मच। यहीं पर मेरा लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए। थैंक यू।